हम जो पार्ट करने जा रहे हैं वो है नो साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइट रिएक्शन वो होती है जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं लाइट की फोटोन का यूज होकर केमिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक, एक होती है साइक्लिक। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन साइक्लिक है ना। तो नॉन साइक्लिक थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको ताकि ये जो है हम लोग इसे थोड़ा सा आपको बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कि इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं। क्या करते हैं? दोनों फोटो सिस्टम। एक को मैं यहां पर बना रहा हूं, एक को यहां पर बना रहा हूं, है ना। दिस इज PS सेकेंड, या मैं कह सकता हूं P, और दिस इज PS फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट वर्ड क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सनलाइट। सनलाइट कहां पर गिरेगी? इनके ऊपर गिरेगी, ठीक है। सनलाइट गिरने के बाद क्या होगा? ये सारे के सारे अपनी एनर्जी है वो फोटोन के रूप में स्टोर करेंगे और अपने रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। किसको दे देंगे? रिएक्शन सेंटर को, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि फोटो सिस्टम के बहुत सारे ग्रुप होता है, उसमें से एक रिएक्शन सेंटर होता है। ओके, जो रिएक्शन सेंटर है वो जैसे ही इतनी सारी एनर्जी लेगा वो एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होने के बाद वो अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा जिसको कि प्राइमरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। प्राइमरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा जो कि क्या होता है? PO5T। ओके, जो प्राइमरी मॉलिक्यूल है वो इसको रिसीव करेगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल इसे लेंगे और अलग अलग मॉलिक्यूल इसे देंगे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते जाएंगे। पर आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है। जो वेरिएशन है ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, छोड़ने के बाद किसने लिया? PO5T, और PO5T से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा? दैट इज क्यूनोन, ठीक है। क्यूनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। PO5T ने ये इलेक्ट्रॉन है वो क्यूनोन को दे दिया, और क्यूनोन ने है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिया? प्लास्टोक्यूनोन को। ओके, किसको दे दिया? दैट इज प्लास्टोक्यूनोन को दे दिया। अब यहां पर प्लास्टोक्यूनोन के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा? दैट इज साइटोक्रोम F को। ओके, साइटोक्रोम F को दे देगा, और जो साइटोक्रोम F है वो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? प्लास्टोसाइनिन को। किसको दे देगा? प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन है वो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा P700 को या PS फर्स्ट को। एक बार फिर इसको बहुत बारीकी से देखना है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो है किसने दिया? P सेकेंड ने
हार्वेस्टिंग किया, यानी शुरुआत किससे हुई, ट्रिगर कहां से ओपन हुआ है, यहां से हुआ है। इसने हार्वेस्टिंग यानी सनलाइट ली है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने क्विनोन को दिया, क्विनोन ने प्लस 2 क्विनोन को दिया, प्लस 2 क्विनोन साइटोक्रोम F को दिया, और साइटोक्रोम F ने ये किसको दिया है, और प्लास्टोसाइनिन को दिया है, और प्लास्टोसाइनिन जो है वो P700 को दे दिया। यानी डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, या और हो सकते हैं इनके बीच में किसी न किसी को दिया जाए। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है ना, एक चेन हुई ना। इसे आप ये रखिए, अगर मुझे एक क्लास में हूं और मुझे ये बुक लास्ट बेंच तक पहुंचानी है, तो एक तो तरीका होगा कि मैं सीधी फेंक के उसकी तरफ भेजूं, वो भी तरीका सही नहीं है। अगर मैं उसके पास जाता हूं तो शायद वो भी पॉसिबल नहीं है। बट एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक बच्चे को दूं, उसने अगर नेक्स्ट बच्चे को दिया, उसने नेक्स्ट को दिया, और इस तरीके तक से लास्ट बच्चे तक वो बुक पहुंच गई। अब जो है ये यानी P सेकंड से P फर्स्ट तक आने का रास्ता इलेक्ट्रॉन का ये है। अब बात यहां तक खत्म हो जाती तो और बात थी। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, बट ये इलेक्ट्रॉन का क्या करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये भी एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफर कर देंगे और प्राइमरी एक्सेप्टर को दे देंगे। ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इसका इलेक्ट्रॉन लेकर, अब सीधी सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन कंजप्शन तो होना चाहिए ना, कि इलेक्ट्रॉन जाए कहां पर। अगर मैं किसी से ले रहा हूं और मेरे को जरूरत नहीं है तो उसको लौटाना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो है नहीं हम इंसानों की तरह हम लोग जमा करते जाए कोई चीज, यानी ये उसी के पास जाएगा जिसको जरूरत है। ओके, यहां पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे किसको, एक आयरन प्रोटीन फिडोक्सिन, फिडोक्सिन को दे दिया जाएगा। ओके, जो फिडोक्सिन है इस इलेक्ट्रॉन को आगे जो है वो किसको दे देगी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे दे दिया जाएगा NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव, निकोटिनामाइड डाई, जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, सॉरी NAD पॉजिटिव। ओके, यहां पर NAD पॉजिटिव ये क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव मतलब कि दे नीड अ इलेक्ट्रॉन। ओके, दे नीड अ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, NAD पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, बात यहां तक खत्म हो जाती तो और बात थी। अब यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन गया किसका, P700 का, P680 का, बाकी को सबने इलेक्ट्रॉन लिया हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यानी ये एक्साइटिंग पोजीशन में था, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब इसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था उसे चाहिए, वो आएगा कहां से। ये जो कंडीशन है वो आगे रिस्पॉन्सिबल करती है वाटर मॉलिक्यूल के डिप्लीशन के लिए। ओके, वाटर मॉलिक्यूल डिप्लीट होता है, डिप्लीट किस में होता है, दैट इज 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, एंड अगर मैं कहूं 2H2O, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड O2। ओके, अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन, ओके लिसन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन ले रहा है यहां पर, P680 या P2 विद द हेल्प ऑफ Z मॉलिक्यूल। ओके, Z मॉलिक्यूल की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इस प्रोसेस को वाटर मॉलिक्यूल के टूटने को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन पैदा हुई है जिससे कि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड हुई
और इसने इंड्यूस किया इस प्रोसेस को कि वाटर मॉलिक्यूल टूटे, और वाटर मॉलिक्यूल टूटने के बाद जो है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर दिए जाए, इलेक्ट्रॉन ps सेकंड को दिए जाए। अब बाकी जो हाइड्रोजन आयन है ये कहां पर जाएंगे? अगर हाइड्रोजन आयन है, बाकी जो बच गए हाइड्रोजन आयन है, ओके, ये हाइड्रोजन आयन कहां पर जाएंगे? मैं यहां पर दे देता हूं, ये कुछ हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे इसके पास, और यहां पर आने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH, ओके, NADPH किसमें तब्दील हो गया? NADPH के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर ले लिए गए? इलेक्ट्रॉन दे दिए गए PS सेकंड को, हाइड्रोजन किसको दे दिए गए? NADP पॉजिटिव था, जो कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद NADP बन गया, और जब हाइड्रोजन लेने के बाद NADPH बन गया। बट अब ये जो प्रोसेस है इससे एक चीज और एक्टिव हो जाती है। एक्टिव क्या हो जाती है? अगर हम लोग देखें, यहां आप लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन आयन सारे थोड़ी कंजप्शन हो जाएंगे वहां पर, बाकी जो रेस्ट हाइड्रोजन आयन है वो कहां जाएंगे? वो जो है जैसे कि मैं यहां पर बात करूं, एक और जो है प्रोसेस, ओके, मैं यहां पर बना देता हूं थोड़ा सा, इसे बोलते हैं ATPase। क्या बोलते हैं? ATPase। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ATPase में से मूव होंगे। क्या होंगे? ATPase में से मूव होंगे। जब ATPase में मूव होंगे तब यहां पर क्या होगा? ADP कन्वर्ट हो जाएगी ATP में। ADP किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में। या हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहे हैं, जैसे जैसे इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन और ATP सिंथेसिस। इसको हम डिटेल से भी ये फंक्शन कैसे करता है ये हम देखेंगे, बट यहाँ पर हम लोग हमारा जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो जरूरी है जानने का कि फोटोफॉस्फोरिलेशन के जो एंड प्रोडक्ट थे हमारे पास क्या है? एंड प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन आयन है, इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो गई है, ये ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। बाकी रहेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? PS सेकंड ले लेगा। और बाकी रहने के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन कहां पर चले जाएंगे? NADPH के पास चले जाएंगे। और दूसरी चीज कौन सी है? ATPase। ATPase में से जैसे ही हाइड्रोजन आयन माइग्रेट होंगे वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ADP किस में कन्वर्ट हो गया? ATP। और ATP फॉर्मेशन ही तो करना था, यानी हमारे पास ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है। यानी मेन मकसद इस प्रोसेस का क्या है? ATP और NADPH ही तो बनाना है, ताकि इस मॉलिक्यूल का हम लोग आगे की प्रोसेस में यूज कर सके। इन मॉलिक्यूल से जो हम आगे की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की जो डायरेक्ट रिएक्शन है जिसके अंदर फूड बनना है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। इसका मेन मकसद हमारे पास वही है। ओके, एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को कि टोटल इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। इसे नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन किसका गया? PS सेकंड का मिला किसको? PS फर्स्ट को, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली किसके पास चला गया? NADPH। जिसका इलेक्ट्रॉन था उसे दोबारा नहीं मिला, उसको वापस नहीं मिला, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ओके, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। अब हुआ क्या है इसके अंदर? नॉन, फिर एक बार बताता हूँ कि व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द LHC, ओके, एंड PS सेकंड get the photon, okay, in the form of solar energy, get the photon, okay। फोटोन लेने के बाद वो सारे के सारे अपने जो फोटोन एनर्जी है रिएक्शन दे ट्रांसफर टोटल एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, ओके। आफ्टर गेटिंग
such type of all type of the energy reaction center become excited. Okay, they release of one electron. This electron gained by the first primary molecule, that is the phytin, and that will be transferred to the quinine. After that, plastoquinine, cytochrome F, plastocyanin, and Edward blast, that is PS फर्स्ट, P700 के पास. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, ये जो टोटल जो आप कह सकते हो ये, ओके, ये जो प्रोसेस है जो कि जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. इलेक्ट्रॉन का जाना आना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आप लोग जानते ही. ओके, फिर P700 जो है वो अपने पास नहीं रखता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका था ही नहीं. ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया है, प्राइमरी मॉलिक्यूल, और उसके बाद फिडोक्सिन. ओके, आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, सब्सटेंस होता है. ओके, जो कि आगे किसको ट्रांसफर, NADP पॉजिटिव था, वो जो है NADP पॉजिटिव खत्म होने के बाद हाइड्रोजन. अब ये जो प्रोसेस है जिसके कारण ये एक्साइटमेंट हो गया, इसका एक्साइटमेंट से इसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इंड्यूस करता है वाटर मॉलिक्यूल टूटने का, और 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं तो 4 हाइड्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है. और जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा. हाइड्रोजन आयन जो है वो NADP पॉजिटिव के पास जाने पर NADP पॉजिटिव बना देंगे, और NADP पॉजिटिव बनाने के बाद जो कुछ बना दिया, ठीक है, बाकी जो हाइड्रोजन है वो कहां पर चले जाएंगे, ATPase के पास चले जाएंगे. ओके, इलेक्ट्रॉन तो इसके द्वारा ले लिए गए, और जेड मॉलिक्यूल और के जरिए ही ये यहाँ पर पहुंचते हैं. और ATPase में से जब क्रॉस होंगे हाइड्रोजन आयन, तो क्या फॉर्मेशन होगी, ATP की फॉर्मेशन होगी. ATP में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन. इसके बाद हम लोग साइक्लिक लाइट रिएक्शन देखेंगे फॉर फोटोफॉस्फेट.